और जीआईसी प्रवक्ता की हमने सीरीज चला रखी है, मैथ्स की है ये, और 2 वीडियो हमने करा दिए हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है। 20 क्वेश्चन तक हमने करा दिए थे। और कि कोई लिस्ट ऑर्डर चाहिए, सबसे कम ऑर्डर का जो है वो हमें लिस्ट ऑर्डर चाहिए जो कि नॉन एबिलियन हो, एबिलियन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्या हो, नॉन एबिलियन ग्रुप हो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एबिलियन ग्रुप होता क्या है ना। तो एबिलियन ग्रुप क्या होता है कि जो हमने कोई 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी, ठीक है ना। मान लीजिए कि इनके बीच में ऑपरेशन क्या है, स्टार का ऑपरेशन है। अगर ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आता है, तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये आता है। तो इसको ये जो है ये किसकी डेफिनेशन है, ये एबिलियन ग्रुप की। एबिलियन ग्रुप हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये बीएससी से लिया गया है, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बेसिक साइक्लिक में होंगे। और इसने एक चीज और कही है कि जितने भी साइक्लिक होंगे, एवरी साइक्लिक एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितने भी प्राइम ऑर्डर होंगे, कितने होंगे, प्राइम ऑर्डर होंगे, इनमें साइक्लिक होंगे, क्या होंगे, साइक्लिक भी होंगे, और साइक्लिक होंगे तो एबिलियन भी होंगे। तो वह सुन लीजिए, 2 एलिमेंट का कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता हो, और थ्योरम्स क्या कहती हैं इसको एबिलियन ग्रुप को लेके कि कोई भी अगर ग्रुप का प्राइम ऑर्डर है तो वो साइक्लिक होगा, अगर वो साइक्लिक है तो वो एबिलियन भी होगा। इन तीनों का एक मेन जो कॉम्बिनेशन है कि प्राइम इज साइक्लिक, साइक्लिक इज एबिलियन, ठीक है। अब इसने कहा है कि नॉन एबिलियन लीस्ट पे, सबसे छोटे पे आना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्राइम लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये ले लिए। ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, साइक्लिक या एबिलियन ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, एबिलियन ग्रुप होते हैं। अब मान लो इससे ये तो एबिलियन ग्रुप हो गए, पहले जो 5 करते थे एबिलियन ग्रुप होगी। अब हमें इसके ऊपर का ध्यान ढूंढना है। तो सॉरी मैं इसके ऑप्शन लिखना भूल गई, इसके ऑप्शन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका ऑप्शन है 1 B2 C4 और D6, ठीक है ना। तो देखो 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो इसमें है, 2 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 तक तो जो है वो इसमें नहीं हो सकते। लेकिन जो 5 से अब होगा वही क्या होगा, इसका नॉन एबिलियन ग्रुप में होगा। समझ आ गई बात। टू सॉरी कि कोई फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ओके। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फंक्शन 0 से लेके x up to dt इंटीग्रेशन, ठीक है ना। कोई हमें ऑड फंक्शन लेना है, हमें पता है ऑड क्या होते हैं 1 3 5 7 एक्सेट्रा, ठीक है ना। कोई हमें फंक्शन ले लिया कि मान लिए हमने ले लिया f(x इक्वल टू x की पावर 3), क्या ले लिया हमने, ये ऑड फंक्शन है क्योंकि पावर 3 है। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 0 से लेके x, तो फंक्शन क्या हो जाएगा f x की पावर 3 और बाई 4, ओके। ये t इक्वल टू क्या करना है, x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा ये x की पावर 4/4, इसमें लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये x की पावर x रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ हम फंक्शन ले लो या t में ले लो, कुछ में भी ले लो, आप ये ले लो, ठीक है ना, x में आ जाएगा। तो हमने क्या रखा, ओड रखा, तो हमें क्या मिला, इवन फंक्शन मिला। वही कह रहा है कि अगर हम किसी को इंटीग्रेट करने के बाद में हमें फंक्शन कैसे मिलेगा, अगर ओड होगा। पहला ऑप्शन है ओड, दूसरा इवन होगा, ठीक है ना, क्या आएगा हमेशा इवन। कोई सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें ढूंढना है, आखिर क्या इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या कह रहा है कि इसके इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमें इसकी a की और b की वैल्यू ऐसी हमें पुट करके देखनी है। तो जब भी ऐसा डिटर्मिनेंट दिया गया हो तो उस डिटर्मिनेंट में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर हमें ऑप्शन से कम चल रहा है, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्राई फॉर्मूला। अगर ऑप्शन रख के हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो उससे बेस्ट सॉल्यूशन और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए आपको 2 पेज चाहिए और कम से कम 5-6 मिनट चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, हिट एंड ट्राई फॉर्मूला यूज करती हूँ और ऑप्शन रख के यूज करती हूँ। सबसे पहले मैं x इक्वल टू ए रखती हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू ए रखा तो मैंने क्या आ गया, सॉरी ए और ए एम, ठीक है ना, बी एक्स बी। अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ a और m, क्या आ गया 1 1 1 1 1 1 और बी एक्स बी। तो इसकी इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। सबसे पहले हमें मिलेगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू बी रखूंगी तो यहाँ पे
हम कॉमन ले सकते, दो रो हमारी वैल्यू नहीं मिल सकती। जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट की हमारी क्या मिल जाती है, दो रो अगर 1 बन जाती हैं या सेम आ जाती है तो उसकी वैल्यू हमारी फाइनल सोल्यूशन क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगर समझ में आ जाए तो सबसे इजी टॉपिक है, अगर समझ में ना आए तो सबसे हार्ड टॉपिक भी हमारा प्रोबेबिलिटी माना जाता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी को अगर आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन छांटना आ गया, यानी कि चुनना और सेलेक्ट करना आ गया, तो आप जो है प्रोबेबिलिटी आपको बहुत आसान पड़ सकती है। और प्रोबेबिलिटी जो है सेल्फ स्टडी से आती है, किसी की कोचिंग से नहीं आती, ये चीज मैं आपको बता दूं। ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12, कितना प्राप्त करना है हमें, 12 लेना है। और इन द सिंगल थ्रो विद डाइस 3, 3 डाइस है, ठीक है ना। 3 डाइस कैसे होते हैं, मान लीजिए ये है, ये डाइस है ना, आपको तो पता ही है डाइस कैसे होते हैं। ओके, ये 3 डाइस है ना। इस पे कितने होते हैं फेसेस, 6 फेसेस होते हैं। 1 2 मान लो, 1 2 3, और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। ये 6 फेसेस होते हैं। अब इसने कहा है कि सेम ऐसे ही होंगे। मैंने एक जो है वो डाइस थ्रो कर दिया, फेंक दिया ऊपर की तरफ, ये तीनों के तीनों मैंने एक साथ उछाल दिए। उछालने के बाद में मुझे 12 मिलना है। कितना मिलना है, तो 12 मिलना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, मैं शुरू करती हूँ कि मान ली मुझे यहाँ पे 6 से शुरू करती हूँ। अगर मुझे 6 मिल गया तो बाकी दोनों पे कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो 6 मिलने के लिए मैंने पहला जो लिया वो आंकड़ा क्या है, मान लो 6 4 लिया, और 4 और 2 लिया, ठीक है ना। इससे 4 आएगा, इस पे 2 आएगा, है ना। तो ओके, दूसरे पे मैंने ले लिया, फिर 6 लिया, तो इस पे 2 आएगा, तो इस पे 4 आ सकता है। देखो ये दोनों कंडीशन लेनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ढाई सा लग है ना। तो तीसरा हम लेंगे, फिर 6 लेंगे, और इनका भी यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 1 5 भी हो सकता है। 4 लेंगे तो 6 5 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसे हमने 6 के लिए, अब हम 4 के लेंगे, अब हम 5 के भी ले लें, सॉरी। तो 5 के लेने के बाद में 4 तो हो गया, ये 5वां है। 5 ले लिया, तो अब कितने बचेंगे, 7, यानी कि यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है ना। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है। 7 के ऊपर क्या होगा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ सकता है, और एक 5 आ सकता है, सॉरी 7 तो आ नहीं सकता। क्या हो गया, ये 5 और 6, यहाँ 6 आ, तो यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ 8 हो गया, 6 और 7 7 5 12, और यहाँ पे 5 हो गया, तो 6 1 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे छांट के आपको मान लो कुछ याद करने का तरीका नहीं है, तो यहाँ मैंने 8 तो छांटे दी, ठीक है ना। तो हमें क्या है, ऐसी इसी प्रकार की, ये तो केवल एक 6 नंबर को लेके बनाए, 8 हो गए, कितने होंगे, 8 हो गए। और फिर क्या है, ऐसे ही चलते 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 जब हमारे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 1 हो गया, तो क्या हो गया, 4 8 8 24 24 तो नहीं हो गए, और 24 और एक एक्स्ट्रा लेंगे जो तीनों में सेम आएगा, तो वो क्या होगा, टोटल हमारे जो मिलेंगे हमारे, वो मिलेंगे 25 टाइम्स जो है हमें 12 मिलेगा। ओके, और अगर हम 3 डाइस को जो है थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो एक पे 6 होता है, तो तीनों के उसमें क्या होगा, 6 × 6 यानी कि 25/2216। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, A का जो है वो ये है, और B का क्या है, ये है, ऑफ B इज, B का क्या है, ये वाला है, और C का क्या है, ये वाला है, ठीक है। ये 3 वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। अब हमें ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे वर्टाइजेज है, ठीक है ना। तो इनसे हमें क्या निकालना है, एक ट्रायंगल की शेप बनानी है, उस ट्रायंगल को हमें ये फाइंड करना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, या कुछ कोई सा भी नहीं है इनमें से, ठीक है। तो फाइंड करते हैं हम कौन सा ट्रायंगल है ना। तो ये मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इनके कोऑर्डिनेट हमें ये पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, इनसे हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखो मैं जैसे कि ए बी निकालना है ना, तो क्या निकालना है, ए बी। तो क्या करती हूँ मैं, ए बी अगर पोजीशन वेक्टर निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है ओ ए और माइनस के ओ बी। क्या होता है, ओ ए माइनस के ए बी, ये ए बी वेक्टर का निकालने का, ए बी वेक्टर की डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। देखो अगर आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसे हम कोऑर्डिनेट नहीं मान सकते, ये पोजीशन वेक्टर है,
इसको हम कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट दिए होगे तो डायरेक्ट हम क्या ए बी की डिस्टेंस निकाल देते। डिस्टेंस क्या है कि वो क्या है, दो बिंदु x1 और y1 पे लगती है ना, x2 y2 पे लगती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, x1 x2 और x3, x1 y1 z1, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला मत अप्लाई करना। और पोजीशन वेक्टर में और कोऑर्डिनेट में डिफरेंस होता है। इस चीज को आप जो है ना, एक इन चीजों को मिक्स मत करना। तो क्या होता है, ए बी की अगर मैं डिस्टेंस निकालनी थी ओ ए माइनस के ओ बी, ओ ए में किसको मेजर करूंगी, ए को, और बी को किसको करूंगी मैं, जो पोजीशन वेक्टर देगा। देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, तो कितना हो गया, -4 हो गया, है ना। सॉरी, माइनस करूंगी तो क्या आएगा, +2 आएगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे 5 है, तो कितना हो गया 1 + 5 यानी कि 6, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे ए बी। इसी तरह क्या निकाल लूंगी मैं, बी सी निकाल लूंगी। बी सी निकाल लूंगी क्या, ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी माइनस ओ सी। ओके, ओ बी माइनस ओ सी कैसे निकलेगा कि ये ओ पी और ये ओ सी, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 - 2 यानी कि 2, है ना। सॉरी, 1 - 2 2, फिर यहाँ पे क्या है -3 है, ये +4 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे -5 है, यहाँ -4 है, तो प्लस हो जाएगा, -5 + 4 यानी कि -1। तो इसी तरह मैं सी ए के कोऑर्डिनेट निकालूंगी, सी ए की पोजीशन वेक्टर निकालूंगी, डिस्टेंस निकालूंगी, तो वो क्या आएगी, यहाँ पे सी ए है और यहाँ पे ए है ना, तो सी ए निकाल रही हूँ मैं, ए सी नहीं निकाली, सी ए, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो 3 में से 2 हो गया 1, कितना होगा 3 में से 2 हो गया 1, -4 -1 ये प्लस हो जाएगा, तो -3, तो यहाँ पे -4 है और यहाँ ये +1 है, तो माइनस हो जाएगा, तो -5। देखो ए भी मिल गया, बी सी मिल गया और सी ए मिल गया, है ना। अगर मैं इसको क्या करती हूँ, अगर मैं ए बी और ए सी निकालती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे अगर इसका डिटरमिनेंट निकालती हूँ, डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या आएगा, 6 36 4 + के 4 और +1, कितना आएगा 41, ठीक है ना। तो ए बी का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 41 आ गया। अब इसका बी सी का अगर मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, बी सी का यहाँ से निकाल लेती हूँ मैं, तो बी सी का क्या जाएगा, ये है -2 यानी कि 4 +1 + के 1 यानी कि √6। इसका निकालूंगी तो क्या आएगा, -5 यानी कि 25 हो जाएगा, इसका क्या होगा 9 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 1 होगा, तो कितना हो गया 25 और 10 35। देखो अगर ए बी हमारी बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये है 41, तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके और क्या करूं, ऐड करूं, तो 35 + 6 41 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी ए का स्क्वायर प्लस के सी ए का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, राइट ट्रायंगल में लगती है, तो इसका मतलब है क्या कि ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। समझ में आया, क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन हमें याद करनी है, जो किससे पास करता है, ये दो कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट्स दे रहे हैं, और किसके पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। देखो अगर इससे पास कर रहा है, इसके पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स में जो है वो लाई करते होंगे, और अगर लाई करते हैं तो हम ये पॉइंट्स जो है इसमें पुट करके देख लेते हैं। अगर ये वैल्यू मिलती है तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अगर हम इसे डिटेलली एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा ले लेगा, तो इसीलिए हम हिट एंड ट्राई से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं 2, इसमें रखते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। तो 33 दूनी ये 66 और 4 - 4 और ये 0 हो जाएगा, तो ठीक है 66 में से 4 गए 62, तो ये हो सकता है। अब दूसरा रखे देते हैं 35 या 99 और 4 4 जा 16 यानी कि 16 और 9 पंजे 45 प्लस के 45, ये क्या है, ये तो 100 से भी ज्यादा आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आप आगे चलते हैं, हम ये वाला इसमें रख के देखते हैं, 33 दूनी 66 और -4 - 1 यानी कि +4 और ये 0 हो जाएगा, तो 66 4 70 यानी कि तो मिल गया है। दूसरा रख के देखते हैं हम 3 33 या 99 और 4 चौक 16 99 माइनस प्लस 16 और क्या है, ये तो 100 से भी ज्यादा हो गया, तो ये इस पॉइंट इसमें नहीं लाई करता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सी रख के देखते हैं क्या है, 33 दूनी 66 -4 और जी 0 हो गया, ये क्या आ गया 66 - 4 62 ये आता है, तो
तो दूसरा और रख के देख लेते हैं। 33×3 हो गया, और 4 चौक 16 माइनस के 16, 9 पंजे 45 माइनस के 45। ये क्या है, ये 100 क्या है, अगर 99 में से मैं यहाँ ये कितना हो गया 5 4 6 11, यानी कि 65 अगर घटाऊंगी तो 61 घटाऊंगी तो ये तो 30 के लगभग आएगा, आना चाहिए 62। तो ये नहीं हो सकता। अगर तीनों के तीनों हमारे इनकरेक्ट हो गए, यानी ये नहीं हो सकते, तो मुझे जो है वो फंक्शन से लिया गया है नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने हमें, कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। तो एक इक्वेशन दी गई है 10x + x = 2x, तो पहले से सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, और x की वैल्यू जो है इस इंटरवल के बीच होनी चाहिए वो, ठीक है ना, 0 2 पाई के बीच में जो है वो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो क्या है 10x + के sec x = 2 cos x। तो क्या करते हैं 1 sin अपॉन क्या करते हैं sin x अपॉन cos x, और प्लस के 1 अपॉन cos x = 2 cos x की वो खोल लेते हैं, तो 2 1 माइनस के sin स्क्वायर x होता है, cos x का फॉर्मूला खोल दिया, सॉरी 2 cos x का 1 माइनस के, ठीक है। क्या बोले मैंने यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या रखते हैं हम अभी 2 cos x ही रखते हैं। तो ये क्या है, दोनों का दोनों एलसीएम कॉमन है, तो इधर जाके क्या इस पर हो जाएगा, तो sin x + के 1 = 2 cos स्क्वायर x। तो sin x + के 1, यहाँ पे साइन में हम वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या होगा 1 माइनस के sin स्क्वायर x, है ना। तो sin x + के 1 = 2 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन में चाहिए, तो साइन की जो ग्रेटर घात है वो इधर ले आएंगे, तो 2 प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x, और जी प्लस के sin x, और यहाँ पे क्या है ये माइनस हो जाएगा तरह के, तो माइनस के 1 = 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई साइन में, यानी कि ये हमें x की वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ से साइन की जो है हमारी 2 वैल्यू मिलेंगी, सोल्व करने के बाद नाम निकाल लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती होगी आपसे, तो एक तो मिलेगी sin x = 1/2, और एक मिलेगी sin x = -1। यहाँ से जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x = 3π/2, क्या जाएगा 3π/2, और यहाँ आएगा अगर sin x में -1 चाहिए हमें, तो क्या मिलेगा π/6 पे मिलेगा, और 5π/6 पे मिलेगा। देखो अगर यहाँ मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखती हूँ, tan कभी भी जो है ओड फंक्शन पे, ओड वैल्यू पे ओड जो एंगल है वो डिफाइन नहीं करता, तो इसीलिए ये तो वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, ये लिखेंगे। तो ये 2 वैल्यू है, 2 सोल्यूशन मिले हैं हम, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में फिर हम लेक्चर को जो है वो डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चन को लेंगे, और ये हमारा जीआईसी मैथ्स के जो पिछले 3-4 पेपर हुए हैं 2011 से लेके अब तक के, वो सारे पेपर सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ये आपके पेपर में आपके एक्सपीरियंस जो है वो कुछ अधिक ही सीखने को मिलेगा। आप खोएंगे नहीं, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, आप मिस मत कीजिएगा। इसके